हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा अपडेट फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर में। और वो ये है बच्चों की जो हमारी सीरीज आ रही है यूट्यूब पे, जहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अपलोड कर रहे हैं। तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में हम जो 3-4 लेक्चर्स आप देखोगे ना, तो वो पुराने लैपटॉप से शूट हुए थे। तो जब वीडियो स्टार्ट होगा उसमें जो डे आ रहा होगा ना, वो गलत हो सकता है। तो हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि जो थंबनेल पे जो टॉपिक आ रहा है ना, वो उसी वीडियो को रिगार्डिंग है। तो बस आप जिस ऑर्डर में वीडियोस आ रही है ना, आप उसको देखते जाएं। स्टार्टिंग के 15-20 सेकंड में जो डे लिखा होगा बोर्ड पे, आप उसको इग्नोर कर देना। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे अकाउंट्स आसान है। आई होप बच्चों आपको लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और काफी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा आपको। ठीक है, ये वाला लेक्चर बच्चों थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा। ये जिस एक तरीके से छोटा सा ये बोलो एक्सटेंशन है लास्ट वाले टॉपिक का, ठीक है ना। सो इसमें आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये टॉपिक भी बहुत कॉन्सेप्चुअल है और बहुत ही लॉजिकल। ठीक है, फटाफट से एक बार ध्यान दो बच्चों। हेडिंग क्या है? डे 8 एप्रोप्रिएशंस वर्सेस अवेलेबल प्रॉफिट्स। अब सर पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाम में ही फंडामेंटल है, नींव है, ठीक है ना। तो इसमें हमारे थोड़े नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा रहेंगे, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप कोई भी लेक्चर को स्किप मत करो। जिस ऑर्डर में ये लेक्चर्स चल रहे हैं उसी ऑर्डर में ध्यान से एक एक लेक्चर को आप देखो। एक बार समझ में नहीं आया दोबारा देखो, 3 बार देखो, बट अपने कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ मजबूत करते चलो। फंडामेंटल जब क्लियर हो गया उसके बाद एक टॉपिक और आएगा, अगला वाला चैप्टर जो होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला। उसके बाद से जितने भी मेरे 5-6 चैप्टर्स रहेंगे पार्टनरशिप में, उसमें मोर और लेस आपको ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसी फीलिंग आएगी कि यार कॉन्सेप्ट्स ना काफी हद तक अब सिमिलर हैं। मतलब जो आपने नींव बना ली फंडामेंटल्स वाले चैप्टर में, अब वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आने वाले टॉपिक्स में। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ लेक्चर्स थोड़े इसमें ज्यादा हो सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के टॉपिक से, जो है एप्रोप्रिएशंस ग्रेटर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। अब सर नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है, कि जो मेरे एप्रोप्रिएशंस हैं। अब सर जब मैं बोलता हूं एप्रोप्रिएशंस, तो आपके दिमाग में ना एक पिक्चर बन जानी चाहिए अब तक। क्या सर? व्हेन आई से एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मेरा मतलब है बच्चों कि जब मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं ना, ये लो, ये मैंने आपके लिए छोटू सा क्यूट सा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। यहां मैं लिखता हूं नेट प्रॉफिट, ठीक है। यहां मैं क्या लिखता हूं बच्चों? यहां मैं डालता हूं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। यहां मैं लिखता हूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां लिखा मैंने टू सैलरी बोनस कमीशन, टू रिजर्व्स एंड टू डिविजिबल प्रॉफिट्स। अभी मैं बांट के नहीं दिखा रहा हूं इसको, बस मेरा अभी ऑब्जेक्टिव क्या था। अब सर व्हेन आई से एप्रोप्रिएशंस, तो बच्चों एप्रोप्रिएशंस का मतलब है ये वाले खर्चे। कौन से खर्चे सर? ये वाले। सो बेसिकली सारे खर्चे जो पार्टनरशिप फर्म को डेबिट साइड पे दिखाने हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, उसी को तो बोलते हैं हम लोग एप्रोप्रिएशंस, ठीक है ना। एक तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मेरा ये नेट प्रॉफिट आया है, अभी मान लो 1 मिनट के लिए कि ये नेट प्रॉफिट है लेट्स से 1 लाख रुपीज, ठीक है, और हमने इंटरेस्ट कमाया ड्रॉइंग्स पे 20,000 का। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों? अब क्या कर रहे हैं हम लोग? इन्हीं को तो ही, इन्हीं चीजों को हम लोग एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। एलोकेट करने का मतलब ये देखते हुए कि मेरे बिजनेस में इतने प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, ये खर्चे हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड फॉर करते जा रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है, ठीक है। अब यहां पे ये कौन सा केस हुआ सर? ये वो केस हुआ जहां पर बिजनेस में प्रॉफिट्स कम है और ये डेबिट साइड पे जो एप्रोप्रिएशन है, जो पार्टनर से पार्टनर को हम लोग दे रहे हैं, अगर फर्म के लिए खर्चा है तो पार्टनर के लिए इनकम है, तो जो चीजें हम लोग पार्टनर को प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट, जो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट्स अवेलेबल है। अभी के लिए एक बारी को लो, मान लो ये आ रहा है मेरा 1,20,000, ठीक है, बट ये सारी चीजें प्रोवाइड करने के बाद ना, ठीक है, रादर आई वुड से आप डिविजिबल प्रॉफिट्स को ना कंसीडर करो यहां पे, वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाएगा। मैं बोलता हूं सिर्फ और सिर्फ इतना वाला पोर्शन, ठीक है ना। ये जो मेरे खर्चे हैं, या बोल दो एक तरीके से एप्रोप्रिएशंस है पार्टनरशिप फर्म के लिए, ये ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्रॉफिट्स और द इनकम विच इज अवेलेबल फॉर द फर्म। हाइपोथेटिकली अज्यूम करो ये 1,80,000 है, तो क्या सर एक बात बताओ, क्या मैं ये 1,80,000 प्रोवाइड कर सकता हूं? नहीं सर। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपको यहां पे एक कॉन्सेप्ट को फिर से रिकॉल करने की जरूरत है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना क्यों रहे हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में से जो प्रॉफिट आया है उसी को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं पार्टनर्स में। तो अगर मेरा प्रॉफिट ही 1 लाख है तो मैं 1,80,000 की एप्रोप्रिएशन कर कैसे सकता हूं? मैं तो उसी 1 लाख को बस फर्दर डिवाइड कर रहा हूं ना पार्टनर में, 1,80,000 तो कर ही नहीं सकता। बट सर खर्चे तो प्रोवाइड करने हैं,
ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट्स तो अवेलेबल हैं, ऑल्दो एप्रोप्रिएशन मेरे ज्यादा हैं बट प्रॉफिट तो अवेलेबल है। अब सर ये आ गई बहुत बड़ी दुविधा, अब क्या करें, अब तो प्रॉफिट कम है एप्रोप्रिएशन ज्यादा है। तो सर इसमें ना एक रूल आया, क्या रूल बना सर, वो रूल ये बना कि बच्चों एप्रोप्रिएशंस के जो रेशियोज हैं, मतलब डिवाइड कर दो एप्रोप्रिएशंस को, किस तरीके से करो, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस में। सर कुछ समझ नहीं आया, तो आपने दोनों वर्ड लिख दिए सेम से। अभी समझाता हूं मैं किस लिए बैठा हूं, रादर आपको अपनी बुक के एग्जांपल से ही समझाता हूं, ठीक है। अभी के लिए आप भूल जाओ, ठीक है, बस इतना याद रखो कि अभी आपके प्रॉफिट्स कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, ठीक है। लेट अस टेक दिस एग्जांपल फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहां पे क्या है, दो पार्टनर है मेरे, अतुल और अमित, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है, पार्टनरशिप डीड बोलती है कि दोनों पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी, कितनी मिलेगी, अतुल को मिलेगी 1 लाख, अमित को मिलेगी 1,20,000, ठीक है। फर्दर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10% के हिसाब से, जो कि होगा 20,000 और 40,000। माइंडेड, क्वेश्चन ने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी निकाल के दे दिया है। अब सर नेट प्रॉफिट कितने हैं मेरे, 2,10,000 एंड दीज आर अप्रोप्रिएटेड इन द रेशियो ऑफ 3:4। कैलकुलेट करो। अब जरा ध्यान देना बच्चों, मैं यहां पे दो चीजें लिखने वाला हूं, एक सैलरी और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेरे साथ साथ बस जवाब देते जाना, आप ही से निकलवाऊंगा इसका जवाब, ठीक है ना, कुछ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। सर सैलरी बताओ कितनी कितनी देनी है, अतुल को देनी है बच्चों हमें 1 लाख रुपए, और सर अमित को देनी है हमें 1,20,000। पर एनम लिखा हुआ है बच्चों, प्लीज ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, क्या लिखा है, पर एनम। अब सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से, बट क्वेश्चन ने आपको ऑलरेडी निकाल के दे दिया है 20,000 और 40,000। जल्दी से बताओ कितना टोटल हुआ मेरा। अब सर 1,20,000 तो मेरे को देने हैं अतुल को, ठीक है, और अमित को देने 1,60,000। रादर देने हैं बोलूं कि पार्टनरशिप फर्म को अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अतुल के नाम पे इतना चार्ज करना है और अमित के नाम पे इतना चार्ज करना है, ठीक है। दोनों का टोटल एक बार बताओ बच्चों मेरे को कितना आता है। सर दोनों का टोटल आता है 2,80,000। बट सर मेरे पास प्रॉफिट्स कितने अवेलेबल हैं, यहां फंस जाओगे अब आप। सर प्रॉफिट्स ना मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2,10,000 है। अब एक बात बताओ, खर्चा 2,80,000 का, प्रॉफिट पड़े हैं 2,10,000। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का बनाने का मुद्दा ही यही है कि मेरे को इस 2,10,000 को बांटना है, तो मैं क्या ये 2,80,000 को डिवाइड करूंगा, नहीं सर। अब इस दुविधा को सुलझाने के लिए पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि आपको क्या करना है बच्चों, सिंपली एप्रोप्रिएशंस का आप रेशियो निकाल लो। अब इस केस में बताओ कि अतुल को अगर 1,20,000 देने हैं, 1,20,000, और अमित को 1,60,000 देने हैं, तो इसमें रेशियो क्या निकल के आया। सर रेशियो बना यहां से, क्या मैं बोल सकता हूं 3:4। हाँ सर सही कह रहे हो आप, 3:4। और 3:4 में किसको बांटू, 2,80,000 को बांटू या 2,10,000 को। सर ऑब्वियसली 2,10,000 को। सारी लड़ाई ही ये चल रही है कि मेरे प्रॉफिट कम है, तो मैं क्या करूंगा, इसी 2,10,000 को 3:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। इसी को बोलते हैं कि बच्चों जहां पर एप्रोप्रिएशन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रॉफिट्स, उस केस में रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन के हिसाब से अपने अवेलेबल प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सिंपल। और क्यों कर दो, क्योंकि बच्चे यहां पे रखते हैं डिस्ट्रीब्यूट हम सिर्फ प्रॉफिट्स को इसलिए कर रहे हैं सर, क्योंकि मुद्दा है, जो सोल ऑब्जेक्टिव है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का, वो यही है कि जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं उन्हीं को आपको पार्टनर्स में बांटना है। कुछ भी मैंडेटरी खर्चा डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो चार्ज, क्योंकि हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ एप्रोप्रिएशंस डालते हैं, जो मैंडेटरी खर्चे हैं वो ऑलरेडी पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पे जा चुके हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब फटाफट से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो सर, 2,10,000 3:7, फटाफट से बताओ कितना आएगा। सर 90,000 अब मैं दे दूंगा किसको, अतुल को, ठीक है, और 1,20,000 किसको चला जाएगा बच्चों, अमित को। बताओ कोई समस्या, कोई परेशानी। ये रूल आपको याद रखना है, जहां पर सफिशिएंसी बेसिकली एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन योर अवेलेबल प्रॉफिट्स, ठीक है। और रेशियो क्या रहा सर, ये 3:4 का रेशियो रहा मेरा, सिंपल। तो आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चंस में ना पार्टनर स्पेसिफिक हर एक रिस्पेक्टिव पार्टनर के एप्रोप्रिएशंस निकाल लो। अब हो सकता है इसमें 4 पार्टनर हो, कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, चलो ये रूल भी रिकॉल हो जाएगा फटाफट से। कितने पार्टनर आ सकते हैं अभी, सर 50 पार्टनर आ सकते हैं, और फ्यूचर में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिमिट बढ़ाई तो 100 भी आ सकते हैं। बट अभी के लिए क्योंकि लिमिट 50 है, तो इस क्वेश्चन में आपको 2 दिख रहे हैं, क्योंकि बेयर मिनिमम 2 पार्टनर होने ही चाहिए पार्टनरशिप हम स्टार्ट करने के लिए। क्वेश्चन 3, 4 अप टू 50 भी दे सकता है आपको, ठीक है।
ये हुआ एक तीर से दो निशाने, आपके पहले वाले प्रोविजन भी याद करा दिए और ये वाला कॉन्सेप्ट भी कवर करा दिया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, समझ आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो वी गॉट इट सर एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर अपकमिंग लेक्चर्स। Ajay and Vijay are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Ajay contributes 20 lakh as his capital while Vijay did not contribute the capital. Okay, so Ajay ने capital डाला 20 लाख का और विजय ने कोई capital contribute नहीं किया। Partnership deed provides for interest on capital at 8% per annum and salary to Vijay of rupees 8,000 per month. Per month लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। Profit before providing interest on capital and partner salary is 80,000. Show the distribution of profits. अब बचाओ, एक चीज बताओ बच्चों, अवेलेबल प्रॉफिट्स कितने हैं? अवेलेबल प्रॉफिट्स कितने हैं जल्दी से बताओ सर। अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं क्वेश्चन में 80,000। ठीक है, क्या रूल बताया था मैंने, किस तरीके से निकालना है? दोनों पार्टनर्स का सेपरेट सेपरेट एप्रोप्रिएशन निकाल लो, अजय विजय। ठीक है, अब सर एक बात बताओ, अजय क्या लेके जा रहा है? अजय ने 20 लाख की कैपिटल डाली और उस पर 8% पर एनम के हिसाब से वो क्या ले रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर रहे हैं हम लोग। किसके लिए? अजय के लिए। कितना? 20 लाख पे सर 8%, 20 लाख पे 8%, कितना हुआ? 1,60,000। ऑन दी अदर हैंड विजय क्या ले जा रहे हैं बच्चों? विजय लेके जा रहे हैं सैलरी। और सैलरी कितना ले जा रहे हैं विजय? सर 8,000 हर महीने। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, पार्टनरशिप डीड कब से स्टार्ट हुई है तो मान लेंगे स्टार्ट ऑफ द ईयर से है, इनटू में 12, ये आया 96,000। ठीक है, अब मेरे को फटाफट से बताओ, अवेलेबल प्रॉफिट 80,000 और अजय ले जा रहा है 61 और विजय को देने 96, तो क्या मैं बोल सकता हूं आमदनी 98 और खर्चा रुपया? बिल्कुल सर, दोनों को मिला के ना अगर मैं इन दोनों का टोटल मारूं तो मेरे को 2,56,000 रुपए अपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे डालने पड़ेंगे पार्टनर्स को देने के लिए। बट पड़े कितने हैं मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? ओनली एंड ओनली 80,000। सर फिर एक काम करो, जैसा हमने पढ़ा था ना, इनका रेशियो निकाल लो। निकालो बच्चों, जल्दी से बताओ क्या रेशियो आएगा इनका। मैं निकाल देता हूं आपके लिए रेशियो। सर रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, रादर मैं पूरा लिखता हूं, आप लोग भी पूरा लिख के आना बच्चों। चेकर के लिए जितना इजी बनाओगे, मैंने पहले भी बोला था, उतना ही अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। 1,60,000 रेशियो 96,000। जल्दी से बताओ, जल्दी 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 बताओ। ये आएगा सर, आप कैलकुलेट कर लेना, 5:3। ठीक है, 5:3 आ गया। ओके सर, अब इसी 80,000 को 5:3 में डिवाइड कर दो, सिंपल। कितना हुआ? 50,000 और 30,000। ये हुआ सर अजय का और ये हुआ सर विजय का। ठीक है सर, लास्ट बार आपको दोबारा रिपीट करके बता देता हूं, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्योंकि मेरे अवेलेबल प्रॉफिट ही 80,000 थे और खर्चा मेरा 256 का था, तो अब मेरे को किसी तरीके से इस 80,000 को पार्टनर्स में एलोकेट करना है, और वो मैंने किया एप्रोप्रिएशंस के रेशियो में। इंडिविजुअल पार्टनर के जितने जितने एप्रोप्रिएशन बनते हैं वो मैंने यहाँ पे निकाल लिए, और उसी रेशियो में, इसी एप्रोप्रिएशन के रेशियो में क्या करा, अपने अवेलेबल प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बस एक गोल्डन रूल आपको याद रखना है कि आपको पता होना चाहिए चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या फर्क है। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का इकलौता मुद्दा यही है कि मैं अवेलेबल प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊं। मेरे को कुछ भी ऐसा खर्चा नहीं डालना जिससे मेरे जो एप्रोप्रिएशंस हैं, या मैं बोलूं जो मेरे अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं, वो लॉस में चले जाएं। ठीक है ना, क्योंकि जितने भी मैंडेटरी खर्चे हैं वो ऑलरेडी मैं पीएनएल के डेबिट साइड में डाल के आ रहा हूं। उसके बाद मेरा जो पॉजिटिव नेट प्रॉफिट आया है उसी को क्या कर रहा हूं, फर्दर एलोकेट कर रहा हूं पार्टनर्स में। ठीक है, चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। घर जाके इसको रिवाइज करना और एक दो क्वेश्चंस खुद से जाके प्रैक्टिस करो। ठीक है, और मैं मिलता हूं आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।